हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बार कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंग्लिश कोर्स का डे 27। इससे पहले मैंने डे 26 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। साथ ही साथ सभी को सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट के माध्यम से लगा दिया गया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को वॉच नहीं करा है तो आपको प्लेलिस्ट पे इजीली वॉच प्लेलिस्ट के माध्यम से उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ गाइज मैं बता दूं, ये जो मॉडल वर्ब चल रहा है हमारा, तो मॉडल वर्ब का ये तीसरा नंबर है, यानी कि विल बी एबल टू वाला। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको टू बी टेंसेस, मॉडल वर्ब टेंसेस, ठीक है, टू बी टू हैव टेंसेस, और अब हम कर रहे हैं मॉडल वर्ब। इसके बाद हम करेंगे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो मैं आपको जो पूरा इंग्लिश का कोर्स होता है ना 60 डेज का, वो करवा रहा हूँ। साथ ही साथ अगर हमें और भी चीजें कुछ सिखाने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं एक और अभी आपके लिए प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसके माध्यम से मैं आपकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो यहाँ पर आपको ना 60 डेज के सिवा आपको क्या क्या मिल रहा है मैं बता दूं। आपको यहाँ पर पूरा डेली यूजेस सेंटेंसेस का जो प्लेलिस्ट है वो मिल रही है। साथ ही साथ आपको वर्ड मीनिंग वाली प्लेलिस्ट मिल रही है। साथ ही साथ आपको ट्रांसलेशन वाली प्लेलिस्ट मिल रही है। और अगर आप छठी से लेकर 12वीं तक किसी भी क्लास में हैं तो आप इजीली यहाँ पर सभी के जो नोट्स होते हैं सभी क्लासेस के, वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आप कहीं ना कहीं अपनी जो 12th है, चाहे 11th है, चाहे 10th है, चाहे 9th है, उनकी प्रिपरेशन बहुत जानदार शानदार कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। तो देखिए, जो इसकी पहचान होती है वो होती है अगर किसी वाक्य के अंत में सकेगा, सकेगी, सकेंगे, या फिर पाएगा, पाएगी, पाएंगे, ठीक है, ये सारे सेंटेंस हैं। या फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है कि विल बी एबल टू, क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, विल बी एबल टू। तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बता देता हूं, जैसे मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊंगा, मैं ये फोन नहीं खरीद पाऊंगा, तुम आज स्कूल नहीं आ पाओगे, राधा आज स्कूल जाएगी, मैं स्कूल जा सकूंगा, तुम यहाँ आ नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस है ना वो इसमें बनते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सारे जो प्रैक्टिस है वो भी करवाऊंगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। लास्ट में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, जिनके माध्यम से आप कहीं ना कहीं इंग्लिश को विद इन 60 डेज में सीख सकते हैं। बहुत पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको वीडियो के बीच में भी बताता हूं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला यानी कि स्ट्रक्चर। तो देखिए ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, विल बी एबल टू वाले का आपने अगर फर्स्ट वीडियो से नहीं देखा है तो आप ट्राई करें कि फर्स्ट वीडियो से देखें, ताकि आपको सारी चीजें सीक्वेंस वाइज समझ में आ सके कि हम क्या करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो मैं हमेशा ना 4 तरीके के सेंटेंसेस करवाता हूं, जिसमें आपका होता है सिंपल, जिसमें नेगेटिव, और इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, दिखा रखा है यहाँ पर सिंपल सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इंटेरोगेटिव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे हैं क्या फॉर्मूले। ठीक है, इन्हीं के द्वारा आप कहीं ना कहीं अपनी जो इंग्लिश है उसको बना पाएंगे, उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस आपको करना क्या है कि इसको ना बिना देखे बोलना है। सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि कहीं ना कहीं इसमें आप फ्लुएंट हो सकें और बहुत अच्छी तरीके से विदाउट एनी मिस्टेक आप इंग्लिश को सीख सकें। तो अब हम देख लेते हैं इसकी प्रैक्टिस सिंपल का, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो प्रैक्टिस करनी है आपको। मैं खेल सकूंगा, मैं नहीं खेल सकूंगा, क्या मैं खेल सकूंगा, क्या मैं नहीं खेल सकूंगा। अब ऐसे सेंटेंस आपको बनाने आने चाहिए। अब देखो मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं। ठीक है, मैं खेल सकूंगा, आई विल बी एबल टू प्ले। मैं नहीं खेल सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू प्ले। क्या मैं खेल सकूंगा, विल आई बी एबल टू प्ले। क्या मैं नहीं खेल सकूंगा, विल आई नॉट बी एबल टू प्ले। इसी तरीके से मैं खेल पाऊंगा, ठीक है, ऐसे भी बनेगा। ठीक है, मैं खेल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू प्ले। मैं नहीं खेल पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू प्ले। क्या मैं खेल पाऊंगा, विल आई बी एबल टू प्ले। क्या मैं नहीं खेल पाऊंगा, विल आई नॉट बी एबल टू प्ले। ठीक है, इसी तरीके से मैं मदद कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू हेल्प। मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प। क्या मैं मदद कर पाऊंगा, विल आई एबल टू हेल्प। विल आई बी एबल टू हेल्प। क्या मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, विल आई नॉट बी एबल टू हेल्प। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बोलना है। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा सिंपल के 10, नेगेटिव के 10, इंटेरोगेटिव के 10 और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के 10। तो सिंपल का है, मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश।
वह पढ़ सकेगा, ही विल बी एबल टू रीड। राधा खेल सकेगी, राधा विल बी एबल टू प्ले। मोहन वहां जा सकेगा, मोहन विल बी एबल टू गो देयर। वे पत्र लिख सकेंगे सकेंगे, दे विल बी एबल टू राइट अ लेटर। तुम मुझे बुला सकोगे, यू विल बी एबल टू कॉल मी। हम खाना पका सकेंगे, वी विल बी एबल टू कुक फूड। वह पढ़ा सकेगा, ही विल बी एबल टू टीच। मैं सुन सकूंगा, आई विल बी एबल टू लिसन। तुम दौड़ सकोगी, यू विल बी एबल टू रन। गाइज हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली, अब हम प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव की। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह नहीं पढ़ सकेगा, ही विल नॉट बी एबल टू रीड। राधा नहीं खेल सकेगी, राधा विल नॉट बी एबल टू प्ले। मोहन वहां नहीं जा सकेगा, मोहन विल नॉट बी एबल टू गो देयर। वे पत्र नहीं लिख सकेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू राइट अ लेटर। तुम मुझे नहीं बुला सकोगी, यू विल नॉट बी एबल टू कॉल मी। हम खाना नहीं पका सकेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू कुक फूड। वह नहीं पढ़ा सकेंगे, वह नहीं पढ़ा सकेगा, ही विल नॉट बी एबल टू टीच। मैं नहीं सुन सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू लिसन। तुम नहीं दौड़ सकोगे, यू विल नॉट बी एबल टू रन। तो गाइस हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली, हमने नेगेटिव की प्रैक्टिस कर ली, अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव की। ठीक है, क्या मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, विल आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या वह पढ़ सकेगा, विल ही बी एबल टू रीड। क्या राधा खेल सकेगी, विल राधा बी एबल टू प्ले। क्या मोहन वहां जा सकेगा, विल मोहन बी एबल टू गो देयर। क्या वे पत्र लिख सकेंगे, विल दे बी एबल टू राइट अ लेटर। क्या तुम मुझे बुला सकोगे, विल यू बी एबल टू कॉल मी। क्या हम खाना पका पाएंगे, विल बी एबल टू कुक फूड। क्या वह पढ़ा पाएगा, विल ही बी एबल टू टीच। क्या मैं सुन सकूंगा, विल आई बी एबल टू लिसन। क्या तुम दौड़ सकोगे, विल यू बी एबल टू रन। ठीक है, तो गाइज हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली, हमने नेगेटिव की प्रैक्टिस कर ली, हमने इंटेरोगेटिव की प्रैक्टिस कर ली। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। पहला है, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकूंगा, विल आई नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या वह नहीं पढ़ सकेगा, विल ही नॉट बी एबल टू रीड। क्या राधा नहीं खेल सकेगी, विल राधा नॉट बी एबल टू प्ले। क्या मोहन वहां नहीं जा सकेगा, विल मोहन नॉट बी एबल टू गो देयर। क्या वे पत्र नहीं लिख सकेंगे, विल दे नॉट बी एबल टू राइट अ लेटर। क्या तुम मुझे नहीं बुला सकोगे, विल यू नॉट बी एबल टू कॉल मी। क्या हम खाना नहीं पका सकेंगे, विल वी नॉट बी एबल टू कुक फूड। क्या वह नहीं पढ़ा सकेगा, विल ही नॉट बी एबल टू राइट, विल ही नॉट बी एबल टू टीच। क्या मैं नहीं सुन सकूंगा, विल आई नॉट बी एबल टू लिसन। क्या तुम नहीं दौड़ सकोगे, विल यू नॉट बी एबल टू रन। तो गाइज हमने आज एक और डे कंप्लीट कर लिया है स्पोकन इंग्लिश का, यानी कि डे 27। इसी तरीके से हम डे 28, डे 29, डे 30, डे 31 और 60 डेज तक कंप्लीट कर लेंगे। जब आप 60 डेज कंप्लीट कर लेंगे तो आप ऑलमोस्ट इंग्लिश सीख चुके होंगे, आप ट्रांसलेशन सीख चुके होंगे। अगर आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप सर्टेनली इंग्लिश टाइमली सीख जाएंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, समझ में आया हो, सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और साथ साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि, और साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस की एंड टिप्स की। तो सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स दे देता हूं। देखो, एवरीडे आपको ना कम से कम रीडिंग करनी है, एटलीस्ट इन द बिगनिंग आप कर सकते हैं 2 से 3 पेजेस। अगर आप थोड़े से माहिर हो चुके हैं तो आप कम से कम 5 to 10 पेजेस डेली पढ़िए। उसमें से वर्ब जो वोकैब होती है उसको छाटिए, वर्ब को छाटिए। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे ना तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको जो जितने मैंने टेंसेस मॉडल सारे करवाए ना वो सारे उसमें आ रहे होंगे। जैसे आप डे फर्स्ट से देख रहे हैं ना तो आपको सारी चीजें पता होंगी मैंने क्या क्या करवाया। वो सारी चीजें ना आपको जब रीडिंग करेंगे ना तो आपको सारी चीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, और साथ साथ आप जब राइटिंग करेंगे, जब लिसनिंग करेंगे, जब स्पीकिंग करेंगे, जब थिंकिंग करेंगे इन इंग्लिश, तो आप सारी चीजों को अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो मैं चाहूंगा आप लोग इनको कम से कम 2 आवर्स अपनी इंग्लिश स्पोकन के लिए दें, ताकि कहीं ना देखो 2 आवर्स एक मैं लिमिट दे रहा हूँ, आप चाहे 10 घंटे ही पढ़ सकते हैं, 12 घंटे। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना कम है, ये ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना कि मैंने अगर 6 घंटे पढ़ गया तो इट इज इनफ फॉर इंग्लिश। नो, अगर आप पूरे दिन भी पढ़ते रहेंगे ना तो भी इनफ नहीं होता। तो क्योंकि इंग्लिश में बहुत वाइडली सिलेबस होता है, बहुत चीजें होती हैं, तो आप जितना पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से टाइमिंग बना लीजिए, डेली रूटीन बना लीजिए और उसको फॉलो अप करिए ताकि कहीं ना कहीं आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सीख सकें। ठीक है, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ना आपको प्रैक्टिस करवानी थी। ठीक है, तो मैं आज आपकी जो प्रैक्टिस करवाऊंगा वो करवाऊंगा आपकी तुमसे। ठीक है,
तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। तुम मेरे भाई नहीं हो, यू आर नॉट माई ब्रदर। क्या तुम मेरे भाई हो, आर यू माई ब्रदर। क्या तुम मेरे भाई नहीं हो, आर यू नॉट माई ब्रदर। तुम मेरे भाई थे, यू वर माई ब्रदर। तुम मेरे भाई नहीं थे, यू वर नॉट माई ब्रदर। क्या तुम मेरे भाई थे, वर यू माई ब्रदर। क्या तुम मेरे भाई नहीं थे, वर यू नॉट माई ब्रदर। तुम मेरे भाई होगे, यू विल बी माई ब्रदर। तुम मेरे भाई नहीं होगे, यू विल नॉट बी माई ब्रदर। क्या तुम मेरे भाई होगे, विल यू बी माई ब्रदर। क्या तुम मेरे भाई नहीं होगे, विल यू नॉट बी माई ब्रदर। तुम्हारे पास फोन है, यू हैव फोन। तुम्हारे पास फोन नहीं है, यू डू नॉट हैव फोन। क्या तुम्हारे पास फोन है, डू यू हैव फोन। क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है, डू यू नॉट हैव फोन। तुम्हारे पास फोन था, यू हैड फोन। तुम्हारे पास फोन नहीं था, यू डिड नॉट हैव फोन। क्या तुम्हारे पास फोन था, डिड यू हैव फोन। क्या तुम्हारे पास फोन नहीं था, डिड यू नॉट हैव फोन। तुम्हारे पास फोन होगा, यू विल हैव फोन। तुम्हारे पास फोन नहीं होगा, यू विल नॉट हैव फोन। क्या तुम्हारे पास फोन होगा, विल यू हैव फोन। क्या तुम्हारे पास फोन नहीं होगा, विल यू नॉट हैव फोन। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले। तुमने खेला, यू प्लेड। तुमने नहीं खेला, यू डिड नॉट प्ले। क्या तुमने खेला, डिड यू प्ले। क्या तुमने नहीं खेला, डिड यू नॉट प्ले। तुम खेलोगे, यू विल प्ले। तुम नहीं खेलोगे, यू विल नॉट प्ले। क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले। क्या तुम नहीं खेलोगे, विल यू नॉट प्ले। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। तुम नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। क्या तुम नहीं खेल रहे हो, आर यू नॉट प्लेइंग। तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। तुम नहीं खेल रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। क्या तुम नहीं खेल रहे थे, वर यू नॉट प्लेइंग। तुम खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग। तुम नहीं खेल रहे होगे, यू विल नॉट बी प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे होगे, विल यू बी प्लेइंग। क्या तुम नहीं खेल रहे होगे, विल यू नॉट बी प्लेइंग। तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड। तुम नहीं खेल चुके हो, यू हैव नॉट प्लेड। क्या तुम खेल चुके हो, हैव यू प्लेड। क्या तुम नहीं खेल चुके हो, हैव यू नॉट प्लेड। तुम खेल चुके थे, यू हैड प्लेड। तुम नहीं खेल चुके थे, यू हैड नॉट प्लेड। क्या तुम खेल चुके थे, हैड यू प्लेड। क्या तुम नहीं खेल चुके थे, हैड यू नॉट प्लेड। तुम खेल चुके होगे, यू विल हैव प्लेड। तुम नहीं खेल चुके होगे, यू विल नॉट हैव प्लेड। क्या तुम खेल चुके होगे, विल यू हैव प्लेड। क्या तुम नहीं खेल चुके होगे, विल यू नॉट हैव प्लेड। तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, विल यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो, विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटे से खेल रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे थे, विल यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटे से खेल रहे होगे, यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे होगे, विल यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे होगे, विल यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे होगे, विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तुम तुम खेल सकते हो, यू कैन प्ले। तुम नहीं खेल सकते हो, यू कैन नॉट प्ले। क्या तुम खेल सकते हो, कैन यू प्ले। क्या तुम नहीं खेल सकते हो, कैन यू नॉट प्ले। तुम खेल सकते थे, यू कुड प्ले। तुम नहीं खेल सकते थे, यू कुड नॉट प्ले। क्या तुम खेल सकते थे, कुड यू प्ले। क्या तुम नहीं खेल सकते थे, कुड यू नॉट प्ले। तुम खेल सकोगे, यू विल बी एबल टू प्ले। तुम नहीं खेल सकोगे, यू विल नॉट बी एबल टू प्ले। क्या तुम खेल सकोगे, विल यू बी एबल टू प्ले। क्या तुम नहीं खेल सकोगे, विल यू नॉट बी एबल टू प्ले। तो गाइस मैंने आपको जहां तक मैंने आपको मॉडल वर्क करवाए हैं, मैंने सभी तक आपको क्या करवा दी है, प्रैक्टिस करवा दी है। अब आपको गाइस करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना जितनी भी मैंने प्रैक्टिस करवाई ना उतना करना है। अगर आपको एक बार में चीजें ना समझ में आए तो आपको वीडियो दोबारा वॉच करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो कहीं ना कहीं जो आपकी इंग्लिश है ना वो पहले से ऑटोमेटिकली इंप्रूव आपको खुद ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम ऑथेंटिक है फॉर इंग्लिश। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।